मणिपुर की ये बड़ी ही एक दिल दहला देने वाली और आपको तोड़ देने वाली एक प्रेम कहानी है, जिसका देखिए कि किस तरह से वो दुख में बदल गई है। मणिपुर में जो प्रेम है वो तड़फ रहा है। कहते हैं कि प्रेम बांटने से मिलता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पूछने की बात नहीं, आप सही हैं, गलत हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों में प्रेम का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रेम का किस तरह से गला घुट रहा है ये आपको दिखाएंगे। मणिपुर की ये फैमिली दो हिस्सों में बंट चुकी है, टूट चुकी है एक तरह से। पति एक रिलीफ कैंप में है और गर्भवती पत्नी दूसरे कैंप में है। दोनों की ही 1 महीने से कोई बात नहीं हुई है। पत्नी को पता ही नहीं है कि उसका पति कहाँ पर है, घर कहाँ है, घर का हाल क्या है, और यही हाल पति का भी है। वजह पता क्या है? पति मैतई है और पत्नी कुकी, दो अलग अलग समुदाय से। समुदाय के अंतर से इस प्रेम के रिश्ते ने सोचा था कि ये खाई पट जाएगी, इसलिए ये रिश्ता बनाया था। पिछले 1 महीने से बातचीत नहीं हुई है हमारी पति से। पेट में एक बच्चा भी है। अब पता नहीं हम इस बच्चा को हमारी पति और हमारी सासू माँ के साथ मिला पाएंगे या नहीं। ये है ना उई चोंग, कुकी समुदाय की है। मैतई से शादी करने की सजा भुगत रही है। युद्ध की सैकड़ों कहानियां आपने सुनी होंगी, हजारों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि इस एक युद्ध ने 2 समुदाय के बीच ऐसी जंग छेड़ी है कि पति से पत्नी अलग हो गई। गर्भ में 8 महीने का बच्चा है। वैसे तो ये वक्त परिवार के साथ रहने का है, लेकिन जातीय हिंसा ने घर और पति दोनों से दूर कर दिया। चोंग कुकी है और पति लाइश्रामा जोतिन सिंह मैतई। दोनों ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। तब क्या पता था कि प्यार का ये रिश्ता 2 समुदाय की हिंसा में नदी के 2 किनारों में बदल जाएगा। कितनी हसीन और खुशगवार थी वो जिंदगी, जिसमें ना हिंसा थी ना नफरत। दोनों समुदाय प्यार के एक बंधन में बंधकर मोहब्बत की नई इबारत लिखते थे। दोनों समुदायों को एक करने के लिए ऐसे रिश्ते मील का पत्थर थे। कैसे मिली थी? हमारी पति से हम स्कूल में मिली थी। हम सेकेंडरी स्कूल में थी और वो ग्रेजुएट क्लास में थी। प्यार हो गई और हम शादी करके पिछले 6 साल इम्फाल में रहती थी। तब कोई लड़ाई भी नहीं था, कोई झगड़ा भी नहीं था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो मोहब्बत के इस आशियाने पर सितम की इंतहा है। कुकी और मैतई समुदाय कोई 3 महीने पहले एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। 6 साल से साथ साथ रह रहे चोंग और जोतिन एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए अब तरस रहे हैं। मणिपुरी के एक कैंप में गए थे और हमारी आधार को चेक किया था उन लोगों ने। हमारी आधार में जो नाम है ये कुकी का नाम है, इसलिए उसने कहा कि ये आधार तुम्हारा नाम मैतई के नाम में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं रह सकते। के पास जाने के लिए कहा था। हस्बैंड आई थी, हमने बोला हम मणिपुरी मैतई लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। उन लोगों ने ऐसा बोला। हम और हमारा 2 बच्चे लेके घर में रखे थे। मणिपुर की हिंसा ने माता पिता और बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ माँ और 2 बच्चे। तीसरा बच्चा कोख में पल रहा है। ये जो नया मेहमान आने वाला है वो कहाँ रहेगा? पिता की तरह मैतई बनेगा या माँ की तरह कुकी? चोंग के जहन में सवाल तो कई हैं, पर जवाब के नाम पर सिर्फ बेबसी और लाचारी है। देखा कहीं इस तरह से एक परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिंसा, ऐसी हिंसा
लानत है ऐसी हिंसा को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी रिपोर्टर निधिश्री अभी मणिपुर में ही है, वो संघर्ष वाले इलाकों से लोगों का दुख दर्द पूछ रही हैं। कांग पोकपी यहाँ के रिलीफ कैंप में जब वो चौंक से मिली तो प्यार को जुदाई में बदलने का ये सच बाहर आया। हमारे सासू माँ उसकी कोई सहेली के साथ रह रहे थे। हमारे घर में कोई भी नहीं है अभी। माँ बेटा दोनों क्रिश्चियन हैं। मणिपुरी होने के बावजूद उन दोनों क्रिश्चियन हैं, इसलिए हमारी लोकेलिटी में नहीं रह सकते। अगर हिंदू होंगे तो रह पाएंगे ऐसा बोला, लेकिन उन दोनों ने घर को छोड़ के कहीं और चले गई। और हम अभी हमारी हस्बैंड और हमारी सासू माँ से नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कुकी कैंप में जो है वो मैतई नहीं रह सकते और मैतई में कुकी नहीं रह सकते, भले ही वो पति पत्नी हो। गजब है ये। चौंग को पता चिंता क्या है कि रिलीफ कैंप से अगर जाने को कह दिया तो बच्चों को लेकर वो जाएगी कहाँ? 2 बच्चे भी हैं उसके साथ, तीसरा पेट में है। कोई ठिकाना नहीं है। पति के पास मतलब बड़ी मुश्किल से 1 महीना पहले कोई बात हुई थी, बात भी नहीं हुई है। जेब में कोई पैसा भी नहीं है। बाप रे, आप बताइए कि हमारे साथ ऐसा हो तो सदमे से जान ही निकल जाए। सोचिए। जब हम इस लड़ाई को जानते थे वो देर हो चुके थे। मई 3 में शुरू हुई थी, लेकिन हमको 5 में पता चला। और दोनों बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है, और उसको लेके हमारी मम्मी के पास आ गई। और हमारी हस्बैंड और हमारी सासू माँ घर में रह गई इम्फाल में। हम अभी कांगपोकपी के रिलीफ कैंप में हैं। रेंट में रहने के लिए भी पैसे चाहिए, पैसे भी नहीं है रेंट में रहने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।